लीला कर रहे हैं। तो इसलिए माँ पार्वती को ये संशय, और भगवान के कहने पे भी माँ पार्वती जी को समझ में नहीं आया, को विश्वास नहीं हुआ। माँ पार्वती जी ने स्वयं भगवान राम की लीला देखी, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भगवान शिव से कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, इसके कारण उनको एक अवतार को एक जन्म और लेना पड़ा, सती के रूप से पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा। और इस जन्म में पर्याप्त उन्होंने तपस्या की, तब जाके वापिस भगवान शिव जो गुरु स्वरूप है उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और वहां पे भगवान शिव ने फिर शिव गीता के रूप में जो ज्ञान दिया, जो बोध दिया, उस ज्ञान से, उस बोध से माँ पार्वती जी के सारे संशयों का नाश हुआ। अब पार्वती जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान राम, जो दशरथ पुत्र राम है, वही परब्रह्म है। अब जब विश्वास हो गया, पहले क्या है कि मलिन मन था, तो मन जब मलिन था तो उसमें ज्ञान टिकता नहीं है। तो पार्वती जी ने जब तपस्या से अपने मन को शुद्ध किया, तब फिर ज्ञान टिका। जो शिव गीता के रूप में भगवान शिव ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान टिका, क्योंकि अब मन शुद्ध हो गया। तपस्या के प्रभाव से माँ पार्वती का मन शुद्ध हो गया। अब पार्वती जी कहती है कि मेरे को संशय नहीं है, लेकिन अब मेरी इच्छा है, मेरी रुचि है, मेरे को ये विशेष रुचिकर है कि मैं राम की कथा सुनूं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि परब्रह्म क्या कारण रहे, किस हेतु से परब्रह्म ने अवतार ग्रहण किया साधारण मनुष्य के रूप। इसी के उत्तर में भगवान शिव अब माँ पार्वती जी को भगवान राम के अवतार के हेतु बता रहे हैं। और अवतार के हेतु के क्रम में पहले भगवान के पार्षद दो थे, जय और विजय, उनको कैसे श्राप मिला और वो कैसे 3 अवतार में राक्षस बने, और उनके उद्धार के लिए भगवान ने कैसे 4 अवतार लिए, ये कथा कही। फिर 3 कहानियां, 3 कथाएं भगवान शिव ने कही, जिसमें से एक बार नारद मुनि ने श्राप दिया, एक बार मनु महाराज और शत्रुपा जी ने तपस्या की और भगवान को पुत्र रूप में चाहा, और एक बार प्रताप भानु, जो ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु राक्षस बना, रावण बना। तो अब ये कथा आगे बढ़ रही है, और अब भगवान के जन्म, अब हेतु पूरे हो गए। भगवान का जन्म का हेतु क्या है वो पूरा हो गया। जब जब धर्म की हानि होती है, गीता का श्लोक, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो भगवान श्रुति मार्ग की स्थापना के लिए, वेद मार्ग की स्थापना के लिए तब भगवान जन्म लेते हैं, विभिन्न रूपों में जन्म लेते हैं। तो भगवान अनेक तरह से और अनेक जन भगवान के हैं। इसी क्रम में आज की कथा कि जब रावण अत्यधिक अत्याचार करने लग गया, कहीं पे धर्म नाम की चीज नहीं रही, सारे देवताओं को उनके स्थान से निकाल दिया गया, और शुभ आचरण, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ये कहीं यज्ञ, जप, तप, ज्ञान कहीं कुछ नहीं रहा। तब पृथ्वी को लगा कि मेरे पे बड़ा भार हो गया, अभी कोई धर्म करने वाला नहीं, कोई जप करने वाला नहीं, कोई ज्ञान बताने वाला नहीं। तो पृथ्वी को अपने ऊपर बड़ा भार लगा अधर्म का, और पृथ्वी गाय का रूप, गो रूप धारण करके पृथ्वी जाती है भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी मिलके अब ये
विचार कर रहे हैं कि क्यों ना भगवान के पास चला जाए और भगवान के पास चलकर भगवान को पृथ्वी का दुख बताया जाए ताकि पृथ्वी की कोई सहायता हो। पृथ्वी माता गो रूप धारण करके अभी सब ब्रह्मा जी और सारे देवताओं के समक्ष उपस्थित अपना दुख बता रही है। अब विचार ये हुआ, ये तो विचार बन गया कि भगवान के पास चलें, लेकिन अब ये विचार होने लगा भगवान है कहाँ। तो इसके लिए कोई कहते हैं कि भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहते हैं भगवान तो वैकुंठ लोक में कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी को, पार्वती जी मैं मेरी बात बताऊं कि उस सभा में मैं भी था, क्योंकि महादेव है तो देवताओं की सभा में तो सबसे पहले भगवान शिव का होना ही है। भगवान कहते हैं मैं भी था और मैंने भी एक बात अपनी वहां पे कही। मैंने अपनी मेरा नंबर आया तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैंने कहा देखो भाई भगवान तो सब जगह है, व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप से है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो, और ऐसा कोई स्थान नहीं कि भगवान कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, समान रूप से सर्वत्र और समान। फिर कई बार ये प्रश्न होता है फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? तो केवल यदि मंदिर में भगवान हो और भगवान बाहर नहीं हो तो वो भगवान तो वैसे भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो आवश्यकता भगवान की सर्वत्र है। तो मंदिर वाले भगवान एक आस्था का केंद्र है, एक हमारी ऊर्जा का केंद्र है, और जिस भगवान को हम भूल जाते हैं बाहर, मंदिर में जाके उनको स्मरण करते हैं, बस इतना ही है। बाकी वही भगवान, वही देवता, वही भगवान जो मंदिर में है, जो वैकुंठ लोक में है, वह सर्वत्र है और समान रूप से है। ऐसा नहीं कि जैसे गांव में है, शहर में नहीं है, भारत में है, भारत के बाहर नहीं है। जहां जहां सृष्टि है, और सृष्टि नहीं भी है तब भी भगवान है। सृष्टि नहीं थी तब भी थे, सृष्टि है तब भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। भगवान के जन्म के पहले थोड़ा सा भगवान के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं कि भगवान किसे कहते हैं और भगवान का क्या स्वरूप है। तो भगवान सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद भगवान। सत मतलब जो है, जो है सदैव है और सदैव रहेगा। जैसे मैंने कहा सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। तो दो चीज हो गई, एक तो स्थायी चीज जो सदैव रहने वाली है, और एक आने जाने वाली चीज है। जैसे नदी का एक घाट होता है, तो नदी का घाट तो स्थायी है, और जो जल प्रवाह हो रहा है नदी में, वो जल प्रवाह आने जाने वाला है। गंगा जी में एक बार स्नान करो, वह जल आपको वापस नहीं मिलेगा, वो जल तो बह के आगे चला गया। तो भगवान भी जो संसार है, संसरति इति संसार है, कि जो घिसकता जाता है, जो स्थायी नहीं रहता, जो विनाशशील है, जिसका अंत निश्चित है, जो विकारों से युक्त है, वो संसार। और इसमें जो स्थायी तत्व है, जिसका कोई विनाश नहीं होता, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सदैव रहेगा, सदैव है, स्थायी है, वह है भगवान। तो भगवान का स्वरूप है कि वो सत्य है, जिसकी कृपा से ये संसार है, वो जो है वो भगवान है। तो सत्य है और चित्त है। चित्त मतलब चैतन्य। संसार भी अगर चैतन्य लग रहा है, संसार में कोई चीज चैतन्य अगर लग रही है, तो वो भगवान के कारण है।
रामायण जी में हमने अभी कल परसों देखा था, जहाँ की कृपा से जहाँ सुसत्य भास सत्य मोह सहाया। तो भगवान की सत्य से ही, क्योंकि भगवान है, भगवान के सत्य से ही संसार भी सत्य जैसा लग रहा है नहीं, लेकिन फिर भी सत्य जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें सत्यता है, वो भगवान की है। तो चित्त जो चैतन्य है, भागवत जी में ये कहानी है, कई बार मैं कह चुका कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जड़ उत्पन्न हुई थी, भगवान ने अपना अंश दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, कि जीव जो सारे मेरे अंश है, तब जाके जीव चैतन्य हुआ, अन्यथा जीव जो है वो स्वभाव से जड़ है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। भगवान ने केवल एक अंश में ये सारा प्रपंच रच रखा है। पुरुष सूक्तम में आता है कि भगवान ने एक अंश में सारा जगत प्रपंच रच रखा है, जिसमें सारे सुख दुख सब कुछ है। बाकी बहुत अंश में अभी भी भगवान केवल और केवल अमृत स्वरूप में है। अमृत स्वरूप का मतलब आनंद स्वरूप में है। तो अभी भी जो आनंद का सागर है वो भगवान। बाकी जीव का धर्म सुख दुख, इससे जीव ग्रसित होता है, लेकिन भगवान सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद भगवान है। तो अब वो भगवान जो सच्चिदानंद है, उन भगवान का जन्म होने वाला है। पृथ्वी की प्रार्थना से सब देवता इकट्ठा होके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान सच्चिदानंद की प्रार्थना शिव जी के कहने पे जहाँ पे थे, सब किसी ने कहा क्षीर सागर चलते हैं, किसी ने कहा वैकुंठ चलते हैं, लेकिन शिव जी ने कहा कि जहाँ पे खड़े हो वहीं पे, क्योंकि भगवान सब जगह है, वहीं पे प्रार्थना करने से भगवान सुन लेंगे। तो इसलिए जहाँ पे वो लोग थे वहीं से वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, और इसलिए है भगवान की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना की स्थिति है। भगवान है। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट हुआ है। यूट्यूब पे मेरी वीडियो आएगी ना? इसका फोन अनम्यूट सही हो, तब म्यूट कर लीजिए अपना फोन। गुरुजी आप भी म्यूट कर सकते हैं, उनकी बस प्रोफाइल पे क्लिक करके जो 3 डॉट है वहां से आप एडमिन है ना, तो आप म्यूट कर पाएंगे। अच्छा। तो भगवान की सब देवता मिलके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। इस तरह से भगवान की
स्तुति सारे देवता मिलके कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं देवताओं की स्तुति से, और एक गगन गिरा होती है, एक आकाशवाणी होती है वहां पे, और भगवान कहते हैं कि डरो मत देवताओं, मैं अंश सहित जन्म लूंगा, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा अपने अंशों के सहित। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। मैंने कश्यप अदिति को पहले से वरदान दे रखा है, और वो कश्यप अदिति अभी दशरथ और कौशल्या जी के रूप में प्रकट हुए हैं कौशलपुरी में, अवधपुरी में। उनके यहाँ मैं जन्म लूंगा, और मेरे को जन्म इसलिए भी लेना है, नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद जी के वचन भी सत्य करने हैं, नारद जी ने भी श्राप दे रखा है। और मैं जन्म लेके पृथ्वी की सारी जो भार है पृथ्वी का, उसका हरण करूंगा, और सबको, सारे देवताओं को निर्भय करूंगा। सारे देवता, जब आकाशवाणी हुई तो सारे देवता आकाशवाणी से प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान आने वाले हैं, नारद जी का श्राप है। तो नारद जी के श्राप में ये बात भी है कि सारे वानर भगवान की सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा कि ये अवसर है आप लोगों के पास भगवान के सामीप्य का, भगवान की सहायता करने का। भगवान अवतार लेंगे तो आप क्यों न सब जो देवता है वो वानर रूप धारण कर लीजिए। तो सारे के सारे देवता वानर रूप धारण करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहते हैं कि महादेव भगवान थे, भगवान भोलेनाथ, उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण किया। और इसी तरह सारे देवता ने, अलग अलग देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सब वानर रूप में उपस्थित हो गए। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। और इधर कौशलपुर में दशरथ जी एक बहुत प्रतापी उस समय के राजा हैं, बहुत विद्वान, बहुत धर्मात्मा, बहुत प्रतापी। सारे सुख उनको है, सातों सुख उनके पास है, बहुत बड़ा राज्य है, समृद्ध राज्य है, रानियां कहने में है, सब कुछ है। लेकिन एक बार उनके मन में, हृदय में एक ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी का ये स्वभाव है कि जब भी उनके हृदय में कोई बात आती है, जब भी उनके मन में कोई बात आती है, वो सबसे पहले गुरु जी के पास जाते हैं। रानियों के पास बाद में जाते हैं, पहले गुरु जी के पास। तो जैसे ही ये ग्लानि हुई, ये विचार हुआ मन में, तुरंत दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं श्रृंगी ऋषि को बुला के और उन श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊं। तो ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के अंदर जो यज्ञ का प्रसाद चरु था, वो अग्निदेव खुद उपस्थित हुए और प्रसाद दिया दशरथ जी को। दशरथ जी ने उस प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, और जो आधा भाग बचा हुआ था उसमें से आधा भाग कैकेयी जी को दिया, और जो अभी फिर आधा बचा हुआ, चौथा ही भाग बचा हुआ है, उसके 2 भाग किए और उनको कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने स्पर्श करते हुए और सुमित्रा जी को दिया। तो जो अर्ध भाग से राम जी हुए और चौथाई भाग से भरत जी हुए कैकेयी जी के, और जो स्पर्श कौशल्या जी ने किया था उनसे लक्ष्मण जी हुए
और जो स्पर्श कैकेयी जी ने किया था उनसे शत्रुघ्न जी हुए। इस तरह से 4 पुत्र गर्भ धारण किया रानियों ने। 3 रानियों ने 4 पुत्र के लिए गर्भ धारण किया। और जैसे ही भगवान आने वाले हैं, भगवान गर्भ में आ गए, माताओं के गर्भ में, माता कौशल्या के गर्भ में आ गए। और पुण्य तिथि आने वाली है भगवान के जन्म की। उसके पहले सारी प्रकृति प्रेममय प्रकृति हो गई। प्रकृति भी अब भगवान अपने आराध्य, अपने प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और सारा प्रकृति, अयोध्या तो खुशमय थी, आनंदमय थी, पूरी की पूरी प्रकृति आनंदमय हो गई। और ऐसे अवसर पे जब नौमी तिथि मधुमास, भगवान के जन्म की तिथि है नौमी तिथि मधुमास, और शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, इस मध्य दिवस है। न अति गर्मी, न अति सर्दी, न अति गर्मी। नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो शीतल शीतल वायु चल रही है, सब लोग प्रसन्न है, सारी नदियों में अमृत तुल्य जल प्रवाहित हो रहा है, सारे लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी अवसर पे सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता सब स्तुति कर रहे हैं और उसी अवसर पे भगवान जग निवास में भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हो गए तो माता कौशल्या जी स्तुति कर रही है, बहुत सुंदर स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इस तरह भगवान की स्तुति कर रही है माता कौशल्या। और भगवान जो है अपने विराट स्वरूप में उपस्थित होके माता को दर्शन दे रहे हैं। माता कह रही है कि भगवान, अपनी तो बात हुई थी कि आप बाल स्वरूप में आओगे, आपने तो ये विराट स्वरूप धारण किया है, इससे मैं भयभीत सी हो रही हूँ, तो आप मेरे को बालक स्वरूप में दर्शन दीजिए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अब आप शिशु लीला कीजिए, आप बाल स्वरूप में प्रकट होइए। और इतना सुनते ही भगवान बाल स्वरूप में प्रकट होके रोने लग गए। विप्रधेनु सिर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। तो भगवान माया को अपने अधीन करके अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, विप्रधेनु सुर और संत के हित में। तो भगवान का जैसे रुदन सुना, दासियां भागी भागी गई और दशरथ जी को उन्होंने पुत्र जन्म की शुभकामनाएं दी। और दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान आनंद की प्राप्ति हुई। तो भगवान के जन्म में एक कृष्णा जी है, वो भजन गाएगी। उसके पहले मैं एक छोटा सा भजन गा देता हूँ कृष्णा जी के पहले।
चैत सुदी नवमी तिथि रघुनंदन जी हो रघुनंदन जी प्रगट्या राम कृपाल राघव जी शिव ब्रह्मा इंदिरादिका रघुनंदन जी रघुनंदन जी स्तुति रचे रसाल राघव जी प्रेममयी प्रकृति हुई रघुनंदन जी हो रघुनंदन जी आनंद छायो अपार राघव जी हर्ष हुयो सब लोक में रघुनंदन जी रघुनंदन जी सुखी सकल संसार राघव जी देवलोक दुंदुभी घुरी रघुनंदन जी रघुनंदन जी बरसे है पुष्प पार राघव जी परम महोत्सव आज रो रघुनंदन जी रघुनंदन जी वाणी बरण्यु न जाय राघव जी बोल श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। अब कृष्णा जी भजन गा दीजिए छोटा सा। जी प्रभु जी, हरिओम आप सभी भक्तों को। तो आप सभी भक्त मेरे साथ इस राम जन्म की कथा की पावन बेला पर सभी मेरे साथ ये भजन गाएंगे और अपने अपने भाव प्रकट करेंगे। चलिए। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, जन्मे अवध में राम को ये पैगाम घर घर जाओ री, देश को ये पैगाम घर घर जाओ। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, आई रे आई आई, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो, पग पंकज पे माथा धर लो, पावन है इनका नाम पल पल ध्याओ रे, पावन है इनका नाम पल पल ध्याओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, दशरथ के अंगना में बजे शहनाई, दुल्हन खुशियों की है ये शाम, दीप जलाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। हरिओम प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन गाया ना।
तो अब भगवान का जन्म हुआ, सारे अयोध्यावासी खुशियां मना रहे हैं, नंदीमुख श्राद्ध किया गया और उसके बाद में खूब दान दिया। पहले खुशी मनाने का तरीका यही होता था कि जब खुशी हो तो खूब दान दिया जाता था। आज के समय में भी कई लोग इसका पालन करते हैं और कई लोग तो, अब विषय नहीं है, थोड़ा सा विषय के अलग है, लेकिन अब मुंह में आ गई तो बता देता हूँ। एक सज्जन है, मेरे जानकार है एक सज्जन, वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी से जब उनकी लड़ाई होती है, हरिओम तो वो- गुरुजी। हाँ हरिओम, मैं बम्बई से बोल रही हूँ, तारामती कुंवर। हाँ जी, मैं भी एक छोटा सा भजन सुनाना चाह रही हूँ। बाद में फिर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, है ना? अभी तो ओके। समय जी का अभाव। जी जी जी। ठीक है। तो वो सज्जन क्या करते हैं, जब उनकी पत्नी से अगर कहीं लड़ाई हो जाती है, तो वो दान देते हैं। और दान भी कहाँ देते हैं? अपने ससुराल में, ससुराल के कहीं मंदिर में, कहीं गौशाला में वो दान देते हैं। उनका तर्क ये है, वो कहते हैं कि यहाँ से मैंने कन्यादान प्राप्त किया है, मतलब अपने ससुराल से मैंने कन्या का दान प्राप्त किया है, तो इसलिए मैंने दान लिया है, वो भारी है मेरे पे, इसलिए मेरी लड़ाई होती है, इसलिए मैं वहीं पे दान दूंगा। और अपने ससुराल में जब भी उनके घर में कुछ बात होती है, वो जाके ससुराल में, ससुराल के पास में, गांव में, गौशाला में या मंदिर में दान देते हैं। तो पहले यही लोगों की मानसिकता यही थी, खुशी मनाने का तरीका। तो भगवान के जन्म पे दशरथ जी ने भी खूब दान दिया, गाय, कपड़े, मणि, सारी हर तरह की चीजें दान दी। पूरी अयोध्या को सजाया गया और दान भी जिसने को प्राप्त हुआ, वो ऐसा नहीं है कि दान की चीज अपने घर ले गया, उसने भी फिर दान दिया। तो अयोध्या में जिसको दान मिल रहा है वो भी दान दे रहा है, ऐसा अयोध्या का माहौल है। और घर घर में खुशियां प्रकट हो रही है, घर घर में लोग खुशियां मना रहे हैं। केकई जी को और सुमित्रा जी को, केकई जी को भी पुत्र हुआ और सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए। अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अब क्या है कि सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया। अब सूर्य महाराज भगवान को देखने के लिए इतने लालायित हो गए कि वो जाना ही नहीं चाहते। तो सूर्य भी अपने स्थान से अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते, वो सूर्य भगवान वहीं बने रहना चाहते हैं। तो कहीं रात हो ही नहीं रही। ये भेद किसी को पता नहीं, क्योंकि सब तो खुशी के अंदर सब इतने खुशी मना रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि रात का भी समय हो गया। और सूर्य भगवान भी इस चीज को साक्षी के रूप में, क्योंकि उनके वंश में भगवान ने जन्म लिया सूर्य वंश में, तो वो भी वहीं रुक गए। इस तरह से 1 माह तक सूर्य भगवान अपने स्थान पे ही बने रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानहि कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। तो रात कैसे हो? भगवान सूर्य रथ लेके वहीं रुक गए, देख रहे हैं उस उत्सव को जो अयोध्या में मन रहा है, उसको देखने लग गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी हम भी हमारी एक चोरी बताते कि हम भी वहां चोरी से हम भी वहां पहुंच गए और भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए काकभुसुंडी जी के साथ, क्योंकि शिव जी और काकभुसुंडी जी के दोनों के इष्ट देव जो है वो बालक राम है। परमानंद प्रेम सुख भूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। और अयोध्या की गलियों में भगवान शिव भी घूमने लग गए। सब आशीष दे रहे हैं भगवान को। और अब नामकरण संस्कार का अवसर आया, तो सबसे पहले राम जी का नाम निकाला गया। और राम जी का नाम राम निकाला गया क्योंकि वो आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर मतलब छोटा सा जगह। तो छोटे से लेकर छोटा आनंद
और बड़े से बड़ा आनंद। अगर कहीं पे भी आनंद है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सारा का सारा आनंद भगवान से ही आता है। अगर विषयानंद भी आ रहा है, जैसे अगर हमको मान लीजिए भोजन करके भी आनंद आ रहा है, खाना खा के आनंद आ रहा है, कोई अच्छी चीज खा के अच्छी चीज देख के आनंद आ रहा है, तो वो भी आनंद भगवान से ही आ रहा है। क्योंकि जब तक भगवान का अंश हमारे अंदर है तब तक ही हम उस आनंद को ले पा रहे हैं। लेकिन ये आनंद और ब्रह्मानंद, इनमें अंतर है। अंतर ये है कि ये आनंद जो विषय आनंद है, विषयों के जो आनंद है, वो प्रारंभ होने वाले और अंत होने वाले हैं। वो कुछ समय तक के लिए रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। जैसे अगर कोई अच्छी चीज खाई तो जब तक जीभ में स्वाद रहेगा तब तक उसका आनंद रहेगा, फिर जब वो अंदर प्रवेश कर जाएगी तब वो आनंद चला जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा खा लो तो वो आनंद की जगह दुख देने लग जाता है। वैसे ही और दूसरी बात ये है कि इस विषयानंद को प्राप्त करने के लिए आपको पहले कष्ट सहन करना पड़ेगा। ऐसे ही विषय उपलब्ध नहीं होते, उनके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विषय जुटाने पड़ेंगे और उनमें आसक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन जो परमानंद है, जो ब्रह्मानंद है, वो सहज रूप से प्राप्त होगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो वो भगवान राम है जो अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं, अखिल लोक को सुखी करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम। जिसमें सबका रमण हो वो राम, जो सबको आराम देने वाले हो वो राम। तो इसलिए भगवान का स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, ये तो हमारे ही कर्म है जिससे हम सुखी दुखी होते हैं। भगवान सदैव आनंद देने वाले हैं। उसके बाद में भरत जी का नंबर आया तो उनका नाम भरत रखा, क्योंकि वो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से सारे शत्रुओं का नाश हो, उनका नाम शत्रुघ्न है। लक्ष्मण जो अच्छे अच्छे लक्षणों के धाम हैं, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। तो सारे जगत का आधार है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी क्योंकि शेषनाग का अवतार है, शेषनाग ने संसार को अपने फणों पे धारण किया हुआ, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी, ये आपके चारों पुत्र जो है वेद का तत्व है। वेद में जो तत्व बताया गया है वही भगवान प्रकट हुए हैं आपके पुत्र के रूप में। और मुनियों का जो धन है, मुनि धन जन सर्वस्व, शिव जी के प्राण हैं ये लोग। अब भगवान की बाल लीला प्रारंभ। चारों भाई है, चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए तो थोड़ी थोड़ी बाल लीला करने लग गए। एक बार माँ कौशल्या जी भगवान को लेटा के जाती है पलने में, और देख भगवान दूसरी तरफ अपने कुल देवता के कुछ भोग लगाती है, प्रसादी लगाती है भोग। थोड़ी देर में माता देखती है कौशल्या जी कि भगवान तो वहां बैठ के जिनको पलने में लेटा के आई थी, वो भगवान जाके वहां जो भोग लगाया है इष्ट देवता के, वो इष्ट देवता वाला भोग प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। वापिस इधर देखती है तो पलने में भी वही भगवान सो रहे हैं।
वापिस उधर देखती है तो वहाँ पे भगवान भोग लगा रहे हैं। तो माता की बुद्धि जो है भ्रमित हो गई और भगवान ने फिर हंसे भगवान और हंस के माता को अपने अंदर सारा ब्रह्मांड के दर्शन करवाए भगवान ने। इसी तरह छोटी छोटी माता बहुत श्रृंगार करती है और भगवान बड़े सुंदर है, सम कान है, दोनों कान बराबर सुंदर है और श्रृंगार भी माता बहुत अच्छा कर रही है, पैरों में पैजनियां पहना रही है। और जैसे बालक होता है ना, छोटा बालक, तो छोटा साधारण छोटा बालक भी इतना सुंदर लगता है। तो बालक अगर भगवान अगर बालक के रूप में है तो भगवान की शोभा तो अति वर्णन से भी परे है। चारों भाई मिलके खेल खेलते हैं। खेल में भी अगर चारों भाई में से कोई हार जाता है तो भगवान इतने करुणा निधि है कि वो खेल में भी किसी अपने भाइयों को हारा हुआ नहीं देख सकते, खुद हार जाते हैं, उनको जिता देते हैं। एक बार दशरथ जी भोजन कर रहे थे तो दशरथ जी बुलाते हैं, राम जी आते नहीं है, वो खेल में व्यस्त रहती है। फिर कौशल्या जी जाती है, कौशल्या जी लेके आती है और भगवान दशरथ जी की थाली में बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए और कभी दही लेके खाते हैं। तो जैसे बाल लीला साधारण बालक करता वैसे ही सारी बाल लीला भगवान कर रहे हैं। दिखरावा मात ही निजे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर चूड़ाकरण संस्कार हुआ भगवान का और भगवान अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। गुरु जनेऊ संस्कार हुआ भगवान का। जनेऊ संस्कार के बाद में गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। थोड़े ही दिनों में भगवान को सारी विद्या प्राप्त हो गई। भगवान जिनकी सांस ही वेद है उनको भी पढ़ना ये बड़ा कौतुक है, लेकिन क्योंकि भगवान लीला मनुष्य के जैसे, इसलिए सारी की सारी लीला वैसी करेंगे जैसे मनुष्य करता है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। अब भगवान क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, भगवान शिकार के लिए थोड़े बड़े हुए तो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तरह तरह के शिकार करके लाके दशरथ महाराज को दिखाते हैं। वेद वेद पुराण सुनहि मन लाई। भगवान की ये दिनचर्या भगवान राम की भी और भगवान कृष्ण की भी, कि जब जब भी उनको समय निर्धारित रहता था उनके दैनिक जीवन में, और वो निर्धारित समय में डेली उनका नियम रहता था, डेली वो वेद पुराण का अध्ययन करते थे। तो भगवान राम भी वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहीं अनुजहि समुझाही। वेद पुराण खुद भी सुनते हैं और अपने अनुजों को, अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को भी समझाते हैं वेद पुराण के बारे में। डेली स्वाध्याय का उनका नियम है भगवान का। सबसे पहले उठ के गुरु माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनका नित्य नियम है। जल्दी उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करेंगे। मातु पितु गुरु ना वही माथा। देख प्रिंसु प्रातः काल अब एक बार विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो विश्वामित्र जी वन में रहते थे, वन में तरह तरह के यज्ञ हवन किया करते थे। वहां पे कुछ राक्षस, विशेष रूप में मारीच, शुभाऊ आदि राक्षस उनको परेशान करते थे। विश्वामित्र यद्यपि राज ऋषि रहे हुए अब ब्रह्म ऋषि बनने के लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ की शर्त के हिसाब से उनको यम नियम पालन करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो क्रोध नहीं कर सकते। इसका फायदा राक्षस लोग उठा रहे हैं
और उनको परेशान कर रहे हैं, यज्ञ में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। इसका उपाय जब विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखा तो उनको पता चला कि भगवान ने जन्म ले लिया अयोध्या में। तो विश्वामित्र जी के मन में यह आया कि क्यों न चल के दशरथ जी से राम जी को, लक्ष्मण जी को मांगा जाए। अगर नहीं भी देंगे तो कम से कम दर्शन तो हो ही जाएंगे भगवान के। इसलिए विश्वामित्र जी अयोध्या आ गए। अयोध्या के बाहर सरयू जी का स्नान करके सीधा राजद्वार में, राज दरबार में विश्वामित्र जी उपस्थित हुए। करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। जैसे ही दशरथ जी को पता चला, विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना मिली, दशरथ जी खुद जाके द्वार पे विश्वामित्र जी को लेके आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पे बिठाते हैं, विश्वामित्र जी के पैर धोते हैं और पग प्रक्षालन करने के बाद में उनकी आरती वगैरह पूजा करके फिर पूछते हैं विश्वामित्र जी को, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। पूछते मुनि किस कारण से आपका आगमन हुआ, जल्दी मेरे को बताइए, मैं तुरंत वो समाधान करूंगा जिसके कारण से आप आए हो। वो अगर कोई वस्तु चाहिए वस्तु दूंगा, आपको कोई सहायता चाहिए मैं सहायता दूंगा, तुरंत बताइए आपके आने का प्रयोजन क्या है। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु निपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह है, मेरे को बहुत परेशान करते हैं और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। आप राम और लक्ष्मण को मेरे को दीजिए ताकि मैं सनाथ हूँ, वो जाके यज्ञ की रक्षा कर सके। और ऐसे मत देना, हर्षित मन से देना। पुत्र मांग रहा हूँ लेकिन मन दुखी करके नहीं देना। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। मोह और अज्ञान, पुत्र के विषय में जो मोह है वो जो अज्ञान है। दशरथ जी ने जब मनु शतरूपा जी के रूप में तपस्या कर रहे थे तो दशरथ जी ने ये वरदान ही मांगा था कि मोह और अज्ञान भले ही रहे लेकिन मेरा मोह रहे राम, मेरे पुत्र में, राम में। और विश्वामित्र जी कह रहे कि इस मोह को, इस अज्ञान को छोड़ के मेरे को राम दो। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनका है अति कल्याण। विश्वामित्र जी कह रहे इससे क्या होगा, आपको धर्म होगा और यश की प्राप्ति होगी और इनका कल्याण होगा। कल्याण विवाह को बोलते हैं, दक्षिण भारत में विशेषकर विवाह को कल्याण बोलते हैं। तो विश्वामित्र जब कहते हैं कि कौशल्या जी ने भी मना कर दिया तो विश्वामित्र जी ने जानबूझ के कहा इनका कल्याण होगा। इसका दूसरा अर्थ ये है कि मैं इनके लिए शादी करा लाऊंगा, आप मेरे को एक बार दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ और मैं इनकी शादी भी करवा के ला दूंगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। दशरथ जी को लगा बुढ़ापे में तो मैंने पुत्र की प्राप्ति की है और प्रवचन नहीं कहे हु बिचारी। अब देखो जो राजा, इसी को अज्ञान करते हैं कि जो दशरथ जी अभी थोड़ी देर पहले विश्वामित्र जी को लेके आए, अपने सिंहासन पे बिठाया, उनके चरण को धोके और चरणामृत सब ने लिया। अब वही राजा कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण संभाल के नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है। विप्र वचन नहीं कहे विचारी की, हे विप्र देवता आपने वचन विचार के नहीं किए कि आप क्या बोल रहे हो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। अगर मांगना ही है, कोई धरती मांग लो, धरती दे दूंगा। गायें चाहिए, गायें मांग लो,
मांगा हूँ भूमि धेनु धन चाहिए, मेरा कोषागार खुला हुआ है, आपको जितना धन चाहिए ले जाओ। अगर इससे भी ज्यादा, इससे भी अधिक अगर कुछ चाहिए, मेरे प्राण ले लो आप। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। एक सेकंड की भी मैं देरी नहीं करूंगा, विलंब नहीं करूंगा। आपको प्राण में एक घड़ी का भी विलंब नहीं करूंगा, तुरंत मेरे प्राण दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनहि गोसाई। तो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम को मत मांगो। कह निश्चित, कहाँ इतने भयंकर राक्षस, और मेरा राम अभी जन्म हुआ है इसका, अभी तो इसकी बाल लीला किशोरपन भी नहीं आया। ये सुंदर, मेरा परम सुंदर सुत है, पुत्र है, किशोर अवस्था को भी अभी प्राप्त हो ही रहा है, और आप कहते हो कि ये राक्षस से लड़ेगा। सुनी सुनी निपकीरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी ज्ञानी थे, उनको पता था कि ये मोह है दशरथ जी का, लेकिन इन्होंने वरदान के रूप में मांग रखा है। ऐसा ही मोह भक्त जो होता है ना, भक्त की भक्ति ऐसी होती है। तो विश्वामित्र जी भक्ति को जानते थे, दशरथ जी की भक्ति को जानते थे, लेकिन फिर भी ऊपर से अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा। वैसे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कभी बनी नहीं, लेकिन धर्म के कार्य में वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र जी के साथ हो गए। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं लोग, मानस में नहीं है, मानस के इतर एक चीज करते हैं कि जब विश्वामित्र जी आए थे उस समय, उसके पहले एक बार राम जो है वन में गए थे। राम ने वन में गए और देखा कि वनवासियों का जो जीवन है बड़ा दुखी जीवन है। राक्षस लोग परेशान करते हैं वनवासियों को, वनवासियों के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई राज्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, राज्य की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है वहां पे वन में वनवासियों को। तो राम जी बड़े दुखी रहने लग गए जब अपने वनवासियों को उन्होंने देखा कि वनवासियों का जीवन बड़ा कष्टमय है, तो राम जी भी दुखी रहने लग गए। इसके पहले राम जी राज दरबार में आया करते थे और छोटा मोटा राज कार्य भी किया करते थे। जैसे ही वन से आए, राम जी ने राज दरबार आना छोड़ दिया, और जैसे ही राम जी ने छोड़ा, तीनों भाइयों ने भी, क्योंकि वो अनुगामी राम के हैं, जैसा राम जी करते वैसे बाकी तीनों भाई भी करते, तो चारों भाइयों ने ही दरबार में आना छोड़ दिया। तो विश्वामित्र जी जब आए तो राजा दशरथ जी बोलते हैं कि आप मांग रहे हो राम को, लेकिन राम आजकल मेरी सुन ही नहीं रहा, राम दरबार में आ ही नहीं रहा, मैं देऊं कैसे आपको राम। तब वशिष्ठ जी बुलवाते हैं राम को, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि केवल इतना कहना, गुरु जी ने बुलाया है और बाकी कुछ मत कहना। जब राम आते हैं तब वशिष्ठ जी ने यहाँ पे योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया, राम जी को योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया, और फिर उस ज्ञान देने के बाद में विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने किया। लेकिन मानस के हिसाब से केवल विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को बोल रहे कि आप ज्ञान दीजिए, और वशिष्ठ जी ज्ञान देके राजा दशरथ जी को तैयार करते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूं पावा। तब राजा ने दोनों भाइयों को बुलाया, राम जी को, लक्ष्मण जी को, उनको बहुत तरह से शिक्षा दी, और मुनि को सौंपा कि आज से आप ही इनके पिता हो, मेरे तो ये प्राण है, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अपन में आप इनकी रक्षा करना। और जैसे ही भगवान ने सौंपे राम लक्ष्मण, दशरथ जी ने सौंपे राम लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी उनको लेके वन की ओर चलते हैं। श्याम गोर सुंदर तो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और
रास्ते में ही विश्वामित्र जी ने उनको बहुत सारी विद्याएं दी, बला अति बला नामक बहुत सारी विद्याएं मार्ग में ही विश्वामित्र जी ने उनको प्रदान की, जो आगे काम आएगी भगवान के। बला अति बला वो होती है कि भोजन नहीं करे तब भी वो स्वस्थ रहता है, पानी नहीं पी बिना निद्रा के भी, जैसे लक्ष्मण जी है, कहते हैं 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ने इस तरह की विद्याएं राम जी को लक्ष्मण जी को दी, जिससे भूख पे, प्यास पे, निद्रा पे, इन पे विजय प्राप्त की जा सके, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी करवाया और उनको अपने आश्रम ले गए। तब ऋषि निज नाथ ही चीना। सबसे पहले भगवान ने रास्ते में ताड़का मारी, ताड़का मारने के बाद में विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान राम जी को दिया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। और जैसे ही विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे, विश्राम किया, प्रातः ही उठते ही राम जी ने कहा कि मुनि अब आप जाके यज्ञ करो, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। इतने में मारीच आया, मारीच को तो बिना पर का बाण मारा, मतलब बिना विष युक्त बाण मारीच को मारा, जिससे वो 7 योजन पार जाके गिरा। फिर सुबाहु था, सुबाहु को फिर राम जी ने वही मार के गिरा दिया, और बाकी की सेना थी जिसको लक्ष्मण जी ने उद्धार किया उनका। इस तरह अब विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया है धनुष यज्ञ का। जनक जी के यहाँ विश्वामित्र जी जाने वाले हैं, और राम लक्ष्मण जी को साथ लेके जाने वाले हैं विश्वामित्र जी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तो ये आगे की लीला हम लोग कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति यति मारुति यति धीर मारुति, गीत मारुति मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी। तारामती जी अब गा दीजिए आप। हरिओम गुरु जी। जन्म लिए रघुरैया लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावे अनधन सोनमा, के हो लुटावे अनधन सोनमा, के हो लुटावे देनु गैया, लुटावे देनु गई, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटाई अनधन सोनमा, राजा लुटाई अनधन सोनावा। तीनों मैया लुटावे देनु गैया, लुटावे देनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती गाना क्या? हरिओम। आरती हाँ गाना है गुरुजी।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए हैं। तेरी हट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरका, बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, एक दूसरा महाराज जी, दुआओं का हुआ है असर। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जय श्री राम। आरती बहुत अच्छा गया। आरती के बारे में बताता हूँ। आरती गीता की क्लास में आती है फतेहपुर, डेली आती, मतलब जब संडे को आती है, और 20 किलोमीटर से चल के आती है। मतलब उनका गांव थोड़ा दूर है, महाराज जी का गांव है, दिनेश गिरी जी का, वो गांव है इनका नयावास, और हर संडे को काफी दूर से आती है गीता क्लास अटेंड करने। चलिए धन्यवाद। और गीता की जब प्रतियोगिता हुई थी उसमें तृतीय स्थान था। हरि बोल। धन्यवाद आप सबका।